सोचिए, दशकों से कुछ फुसफुसाहटें थीं, कुछ राज, ऐसी फाइलें जो आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखी गईं। आज हम इन्हीं यूएफओ फाइलों के रहस्यों में झांकने वाले हैं और ये सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर अमेरिकी सरकार हमसे छिपा क्या रही है। हो सकता है कई लोगों को लगे कि अरे यूएफओ ये तो बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसा कोई ये कहे तो बात थोड़ी सीरियस हो जाती है ना। ओबामा के इन शब्दों से इस पूरी बहस को एक अलग ही वजन मिल जाता है। और अब तो मामला और भी बड़ा हो गया है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया है कि यूएफओ, एरिया 51, एलियंस, इन सब पर मौजूद हर सरकारी फाइल को डिक्लासिफाई किया जाए। मतलब अब ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक सीधा आदेश है। एक ऐसा आदेश जो दशकों से चले आ रहे राजों पर से पर्दा उठा सकता है। तो सवाल यही है कि इन फाइलों से आखिर क्या निकलेगा। क्या हम वाकई इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े खुलासे के मुहाने पर खड़े हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन आगे क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यूएफओ की ये जो पूरी कहानी है, ये किसी राष्ट्रपति के आदेश से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक रेगिस्तान में हुए एक बहुत ही रहस्यमयी क्रैश से। 20वीं सदी में तो जैसे इस आग में घी पड़ गया। देखिए, 1947 में एक पायलट ने कुछ बहुत ही अजीब चीजें आसमान में देखने का दावा किया। फिर उसी साल हुआ वो मशहूर रॉसवेल क्रैश। और फिर तो जैसे धमाका ही हो गया जब बॉब लज़ार ने दावा किया कि वो एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर चुका है। मतलब हर एक घटना एक पहेली का एक नया टुकड़ा जोड़ती गई और ये पहेली आज तक सुलझ नहीं पाई है। अच्छा, जब हम यूएफओ कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी उड़ने वाली चीज जिसकी पहचान न हो सकी हो। और मजे की बात यह है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी वाला शब्द नहीं है, इसे खुद अमेरिकन एयरफोर्स ने बनाया था। इससे एक बात तो साफ है कि वो शुरू से ही इन घटनाओं को काफी सीरियसली ले रहे थे। और बस यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अब यहाँ पर दो अलग अलग नैरेटिव हैं, दो कहानियां। एक तरफ है विसल ब्लोअर्स, मतलब वो लोग जो अंदर की खबर बाहर लाते हैं, सब कुछ दांव पर लगाकर। और दूसरी तरफ है सरकार का ऑफिशियल बयान, जो हमेशा इन बातों से इनकार करती आई है। और इन विसल ब्लोअर्स के दावे सुनकर तो होश उड़ जाएं। ये सिर्फ आसमान में कुछ अजीबोगरीब लाइट दिखने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं एक सीक्रेट यूएफओ रिकवरी प्रोग्राम की, एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की, और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों के जीवों की बॉडीज रिकवर करने की। ये दावे इतने बड़े हैं कि अगर सच हुए तो हमारी हिस्ट्री की किताबें दोबारा लिखनी पड़ सकती हैं। रॉसवेल का ही केस ले लीजिए। एक तरफ दावा है कि एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ था, दूसरी तरफ सरकार की ऑफिशियल स्टोरी है कि वो तो बस एक वेदर बलून था, एक जासूसी गुब्बारा। सोचिए, एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। यकीन करना मुश्किल है ना? और यही तो इस पूरे रहस्य की जड़ है कि आखिर सच है क्या। और यही कहानी एरिया 51 के साथ भी है। क्या ये सच में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने की कोई लैब है, या बस हमारे अपने एडवांस्ड जासूसी प्लेन टेस्ट करने की जगह? सरकार ने इसे इतना सीक्रेट रखा है कि अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। और सच तो ये है कि वो जितना इनकार करते हैं, लोगों का शक उतना ही पक्का होता जाता है कि वहां कुछ तो बहुत बड़ा राज छिपा है। खैर, एक तरफ जहां सरकारें राजों पर राज बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट्स हैं जो खुली आंखों से जवाब ढूंढ रहे हैं। वो तारों को देख रहे हैं और बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? और इसका एक खूबसूरत उदाहरण है वॉयेजर मिशन। ये समझिए कि इंसानियत ने एक बॉटल में संदेश डालकर अंतरिक्ष के महासागर में छोड़ दिया है। दशकों पहले लॉन्च हुए ये स्पेसक्राफ्ट आज हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल चुके हैं और अपने साथ ले जा रहे हैं एक गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें हमारी धरती की आवाजें, तस्वीरें और संगीत है। बस इसी उम्मीद में कि कभी कहीं किसी को ये मिल जाए। और ये जो किसी को ढूंढने की तलाश है ना, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक जमाना था जब हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों को जानते थे, और आज हम हजारों ऐसे ग्रह खोज चुके हैं जो दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे हैं, और उनमें से कुछ तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसे दिखते हैं। तो साइंटिस्ट इन हजारों ग्रहों में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? वो एक तरह से जीवन की रेसिपी खोज रहे हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए? थोड़ा लिक्विड पानी, एक सही टेम्परेचर,
एनर्जी का कोई सोर्स जैसे कोई तारा और कुछ जरूरी केमिकल एलिमेंट्स। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, लेकिन जब आपके पास चुनने के लिए हजारों ग्रह हों तो उम्मीद तो बढ़ ही जाती है। और हम धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं। K217b जैसे ग्रह कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिनसे लगता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। हाँ, अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन हर नई खोज हमें उस एक बड़े सवाल के जवाब के एक कदम और करीब ले जाती है। तो देखिए, एक तरफ साइंटिस्ट नए जीवन की तलाश में हैं और दूसरी तरफ हम सब पुराने मेहमानों की सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं। और ये बात हमें वापस उन्हीं क्लासिफाइड फाइलों पर ले आती है। अगर वो फाइलें सच में खुल गईं, तो क्या इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का अंत हो जाएगा? अब इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी बंटी हुई है। जो लोग शक करते हैं उनका कहना है कि सरकार कभी भी 100% सच नहीं बताएगी, असली राज तो वो फिर भी छिपा लेंगे। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि उन्हें रिसर्च के लिए नया डेटा मिलेगा, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ये सब किसी और बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोई चाल तो नहीं है। तो आखिर होगा क्या? क्या ये फाइलें इंसानियत के इतिहास का एक नया चैप्टर खोलेंगी, या फिर हम सिर्फ पन्ना पलटेंगे और देखेंगे कि राज और साजिशों की कहानी तो वही पुरानी है? आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को लेकर एक बहुत बड़े सच को जानने के करीब हैं? या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी नौटंकी है, एक ध्यान भटकाने की चाल? फाइलें खुलने वाली हैं और पूरी दुनिया सांस रोके एक जवाब का इंतजार कर रही है।